क्या सुंदर नाम है, जैसा नाम उतनी ही वृद्धि। और अब बालक वर्धमान के जन्म को 5 वर्ष बीत चुके हैं। अब बालक वर्धमान को माता पिता मोहवश पाठशाला भेजते हैं, लेकिन प्रभु तो 3 ज्ञान सहित जन्मे हैं। ऐसे परमात्मा को शिक्षक क्या पढ़ाएंगे। तभी इंद्रदेव वेश बदलकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और प्रभु 3 ज्ञान सहित जन्मे यह बात सभी को बताते हैं। माता पिता बालक वर्धमान के रूप में प्रभु को वंदन करते हैं और बड़े ही प्रसन्न चित्त होकर पुनः राजमहल में लेकर लौट जाते हैं। और प्रभु जल्द ही यौवन अवस्था में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वह तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। अब युवा वर्धमान कुमार के विवाह की तैयारियां की जाती है और अब वह क्षण भी आ गया जब युवा वर्धमान कुमार यशोदा के साथ परिणय सूत्र में बंधते हैं। बारात निकलती है, सब नाचते गाते झूमते हुए आते हैं। संसारी विवाह कर्म बंधन के लिए होता है, लेकिन तीर्थंकर का विवाह यह भी उन्हें कर्मों से छुटकारा दिलाने के लिए होता है। लेकिन प्रभु का मन तो वैरागी है। प्रभु विचार करते हैं कि जब तक माता पिता हैं तब तक उनकी सेवा ही मेरा परम धर्म है। अतः अभी दीक्षा संभव नहीं, अभी मैं माता पिता की सेवा करूंगा। इसी प्रकार समय बीतता जाता है और उनके माता पिता का देवलोक गमन हो जाता है। और अब प्रभु के वैराग्य की इच्छा और प्रबल हो जाती है। महाराजा वर्धमान अपने बड़े भ्राता नंदीवर्धन के पास जाते हैं और उनसे दीक्षा की आज्ञा मांगते हैं और उनसे कहते हैं, भ्राताश्री, मैं बहुत समय से दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा परम धर्म था कि मैं पहले माता पिता की सेवा करूँ, और अब तो माता पिता भी हमारे बीच नहीं रहे, तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं दीक्षा अंगीकार कर सकूँ। नहीं अनुज नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो। अभी अभी तो माता पिता बिछड़े हैं और तुम भी मुझसे दूर जाने की बात कह रहे हो। नहीं अनुज, अभी 2 वर्ष तक तुम्हें मेरे साथ गृहस्थ में रहना होगा, उसके बाद मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगा। ठीक है भ्राताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। नंदीवर्धन से आज्ञा मांगने पर बड़े भाई नंदीवर्धन 2 वर्ष तक उन्हें और गृहस्थ में रहने के लिए कहते हैं। प्रभु आज्ञा स्वीकार करते हैं, क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा है और तीर्थंकर कभी किसी की आज्ञा को नहीं ठुकराते हैं। इस प्रकार 2 वर्ष बीतने पर प्रभु दीक्षा अंगीकार करते हैं और चले जाते हैं वनों की ओर। और यहीं से शुरू होता है प्रभु का नया जीवन। कहते हैं कर्मों का बंध इंसान को कहीं नहीं छोड़ता। सत्य है, क्योंकि कर्मों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो इंसान को कैसे छोड़ेगा। कर्म रूपी शत्रु हमारे पीछे पीछे चलता है। प्रभु के भी कुछ कर्म भोग में बाकी रह गए थे, अतः दीक्षा के बाद भी उनके लिए उपसर्ग आगे आगे तैयार खड़े थे। प्रभु वन में जाते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं। तभी पूर्व में जब प्रभु राजा थे, उन्होंने अपराधी के कान में कीलें ठुकाई थी, तो वही उपसर्ग गौशालक प्रभु को देता है। गौशालक प्रभु के कान में कील ठोकता है, कहता है अगर सच में साधु हो तो सहन करके दिखाओ। लेकिन प्रभु तो वैरागी थे, उन्हें कहाँ कुछ असर होने वाला था। तीर्थंकर हमेशा समता भाव में रहते हैं, इसलिए गौशालक की पीड़ा का उन पर कोई असर नहीं हुआ। प्रभु समता में रहे और प्रभु ने कहा, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ। गौशालक हैरान हुआ और कहने लगा, इतनी शांति ये कैसे संभव है, इतनी पीड़ा फिर भी इतनी समता। और गौशालक प्रभु का दास बन जाता है। लेकिन अभी भी उपसर्ग छूटे नहीं थे, अभी तो कर्म रूपी शत्रु आगे भी बाकी थे। जहां शरीर टूटे पर आत्मा अड़िग रहे वही महावीर है। चंड कौशिक सर्प प्रभु को डसने के लिए तैयार खड़ा है। इतना भयानक सर्प कि उसका विष मृत्यु दे देता है, किंतु जिनके मन में भय है वही मरता है, और प्रभु तो अजर अमर है। चंड कौशिक डसता है, लेकिन प्रभु तब भी समता में रहते हैं और चंड कौशिक को देशना देते हैं। प्रभु
बुझ बुझ चंडकोशिया, बुझ बुझ चंडकोशिया। इतना सुनते ही चंडकोशिक सर्प शांत हो जाता है और उसका उद्धार होता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जहाँ विष भी हार जाए वहाँ केवल करुणा जीतती है। इस प्रकार से प्रभु ने चंडकोशिक सर्प को मोक्ष प्रदान किया। प्रभु आगे बढ़ते गए और प्रभु ने कई दिनों से आहार ग्रहण नहीं किया। उन्होंने परिग्रह लिया था कि मुझे जो गोचरी बह रहा है वह रोते हुए हो, दुखी हो, परेशान हो, बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो और उड़द वाकुले मुझे बह रहा है। विहार करते करते कौशाम्बी नगरी में पहुँचे, जहाँ चंदनबाला बड़ी दुखी सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, सर पर बाल नहीं और बेड़ियों से जकड़ी हुई है। 3 दिनों की भूखी प्यासी चंदना प्रभु को भावपूर्वक याद करती है, अहोभाव से गोचरी बहराना चाहती है। प्रभु गोचरी के लिए वहाँ पहुँचते हैं। सब कुछ मिला किंतु एक चीज फिर भी बाकी रह जाती है। प्रभु लौटने को होते हैं। तब चंदनबाला रोते रोते आंखों में आंसू लिए प्रभु को पुकारती है। रोती रोती चंदनबाला वीर प्रभु से बोली, भूल हुई क्या ऐसी मुझसे, द्वार पे आकर लौटे। तब प्रभु का परिग्रह पूर्ण होता है और प्रभु आगे आते हैं और उड़द वाकुले स्वीकार करते हैं। इस प्रकार अहोभाव से चंदनबाला प्रभु को गोचरी बहराती है और गोचरी बहराते ही चंदनबाला की बेड़ियां टूट जाती है और वह कांतिमय वर्ण वाली सुंदर कन्या बन जाती है। क्योंकि जहाँ सच्चा भाव होता है वहीं मोक्ष का द्वार खुलता है। इसी प्रकार विहार में चलते चलते गौतम स्वामी से प्रभु की भेंट होती है। आओ इंद्रभूति आओ। इन्होंने मेरा नाम कैसे लिया? अरे मैं इतना प्रसिद्ध विद्वान हूँ, मेरा नाम तो हर कोई जानता है। इंद्रभूति, तुम्हारे मन में एक शंका चल रही है कि जीव का अस्तित्व है अथवा नहीं। हे इंद्रभूति, जीव अस्तित्व में है। ये कैसे संभव है? यह शंका तो मैंने किसी से कही भी नहीं। यदि जीव है तो दिखाई क्यों नहीं देता? इंद्रभूति, क्या वायु दिखाई देती है? क्या सुख दुख दिखाई देते हैं? पर उनका अनुभव होता है। उसी प्रकार जीव अथवा आत्मा अनुभव का विषय है, दृष्टि का नहीं। प्रभु, आज मेरा अभिमान टूट गया। आप सचमुच सर्वज्ञ हैं। गौतम स्वामी जो अगाध ज्ञान के धनी थे, अहंकार उनमें भी था, लेकिन प्रभु से भेंट होते ही, प्रभु से वार्तालाप करते ही, प्रश्न पूछते ही उनका अहंकार धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और प्रभु के चरण में नतमस्तक हो जाते हैं। अंतिम देशना प्रभु देते हैं और अब प्रभु का अंतिम समय नज़दीक आता है। तब प्रभु गौतम स्वामी को अपने से दूर कर देते हैं ताकि गौतम स्वामी प्रभु के मोहपाश में ना बंधे। और इस प्रकार प्रभु चल देते हैं पावापुरी की ओर। और कार्तिक वदी अमावस्या को प्रभु का निर्वाण कल्याण, मोक्ष कल्याणक होता है। ओ दादा आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दादा आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला कर दिवाली मैं मनाऊंगा, दीप जला कर दिवाली मैं मनाऊंगा। वो मेरे जन्मों के, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल की टॉर्च को दीपक की तरह जलाना है और दिवाली में उसको यहाँ मनाना है आपको। दादा आएंगे, वो मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, दादा आएंगे। चारों ओर दिए जलाए जाते हैं, दिवाली मनाई जाती है और प्रभु को नमन किया जाता है। इस प्रकार से प्रभु के 27 भाव पूर्ण होते हैं और हम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी को वंदन करते हैं। बोलिए वीर प्रभु महावीर स्वामी की जय, वीर प्रभु महावीर स्वामी की जय, वीर प्रभु महावीर स्वामी की जय। परमात्मा के यह जो हमने कल्याणक करवाए हैं, या जो भी परमात्मा के पहले भाव से 27वें भाव तक हमने जो भाव दिखाए हैं,
अगर इसमें कुछ भी असाधना हुई हो, जिनेश्वर आज्ञा विरुद्ध तो कुछ भी करने या कहने सुनने में आया हो, तो जिनेश्वर देव से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम।